ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें आपको कहा गया है कि दो पोल है, वो दोनों की हाइट इक्वल है। दोनों पोल की हाइट क्या है? इक्वल हाइट की है, और दोनों एक रोड के अपोजिट साइड्स मतलब ऐसे खड़े हुए हैं। और रोड की जो चौड़ाई है, वाइड है, मतलब विड्थ है रोड की, वो कितनी है? 80 मीटर। तो रोड पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल का बताया जा रहा है कितना? 60 डिग्री और 30 डिग्री। आपको हाइट बतानी है पोल की और डिस्टेंस बताना है दोनों पोल के बीच की। तो दोनों पोल की हाइट इक्वल है, पहले इक्वल हाइट का पोल, और ये रोड बना लिया। ये अपना रोड है और ये पोल है, ठीक है। नाम रख दीजिए कुछ भी, जो इच्छा हो, ABCD, ठीक है। अब बीच में कहीं भी एक जगह पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। जो पास में पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा, और जो दूर पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? छोटा होगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, जो भी दिया है वहाँ पर। दूर वाले का एंगल कम होता है, जैसे जैसे पास जाएंगे एंगल बढ़ेगा। ये बीच में पॉइंट है, M मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप पॉइंट को अपने हिसाब से। आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है ये हाइट। तो हाइट तो दोनों का सेम है, मान लीजिए h है, तो इधर भी क्या होगा? h, ठीक। और क्या दिया है? दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 80। ये डिस्टेंस दे दी है 80, पूरा डिस्टेंस 80 है। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये अपने आप हो जाएगा कितना? 80 माइनस एक्स, समझ गए। अगर हम यहाँ से यहाँ तक को x लेते हैं तो ये 80 माइनस एक्स, या इसको x ले लीजिए तो 80 माइनस एक्स, तो ये टोटल 80 है, ठीक। अब एक बार इस ट्रायंगल में लगा दीजिए, एक बार इस वाले में। अगर हम 1060 वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, मतलब ट्रायंगल ABM में, ये राइट एंगल है ही क्योंकि पोल है, ऐसे खड़ा होगा। 1060 डिग्री इक्वल टू होगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर h है, बेस हो गया आपके पास 80 माइनस एक्स। आप यहाँ x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 30 वाले में लगाइए, 1030 डिग्री कितना होगा? h/x, ओके। अब क्रॉस करते, मतलब वैल्यू रख के क्रॉस करिए। तो यहाँ 1060 की वैल्यू क्या होगी? तो 1060 की वैल्यू होगी √3। √3 इक्वल टू h/80x। ये इसका यहाँ इंटू करिए तो कितना हो जाएगा बताइए आप? तो 80√3 माइनस x√3 इक्वल टू h, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन के तैयार। अब इधर करिए, 1030 की वैल्यू 1/√3, √3 का यहाँ इंटू, तो x इक्वल टू हो गया h√3। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो x की वैल्यू h√3 यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ क्या है? 80√3 x√3। जब √3 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगी, यहाँ हो गया 3h। कितना हो गया? 80 है ये, सॉरी 80, 3h इक्वल टू हो गया आपके पास h, ठीक है। तो समझ गए ना, यहाँ पर x के प्लेस पर h√3 पुट करेंगे तो √3 इंटू √3 3h हो जाएगा। 3h उस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस का जो है 4h इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 80√3। 4 से 80 को कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8 20 आएगा। तो हाइट हो गई कितनी? 20√3। हाइट 20√3 हो गई। x की वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी अगर बतानी है आपको C से M तक की, एक पोल से, तो कितनी डिस्टेंस होगी? यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए किसकी? h की। h की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो 20√3 इंटू √3, तो √3 20 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 60। तो मतलब 60 मीटर ही होगा ये डिस्टेंस। देख लीजिए मीटर में दिया है, हाँ मीटर, सभी मीटर में लिखिए आप, ठीक है। तो 60 मीटर दो डिस्टेंस होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से 20 हो जाएगा, क्योंकि 80 से 60 माइनस करेंगे 20। ओके, ये आंसर है, समझ गए।